गाइस, वेलकम टू फिटनेस फ्रीक मोना, या हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट। सो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि फास्टिंग, व्हाट इज फास्टिंग, है ना। जो हमारा वेट स्टक हो रहा है, वेट लूज नहीं हो रहा है, हमारे जो इंचेस हैं वो लूज नहीं हो रहे हैं, बॉडी का साइज है वो कम नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस हमें फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो फास्टिंग कितने तरीके की होती है ना। तो फास्टिंग हमारी होती है 2 या 3 तरीके की फास्टिंग होती है। एक फास्टिंग होती है जिसमें हमारी खाने की विंडो जो होती है वो बिल्कुल क्लोज रहती है। इसका मतलब ये होता है, विंडो क्लोज रहना मीन्स कि हम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ हम पानी पिएंगे, ओनली वाटर। ये हमें हफ्ते में एक दिन करनी है, और किसको करनी है किसको नहीं करनी है दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। और नेक्स्ट फास्टिंग इज दैट इज द इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 तरीके की होती है। एक तरीका होता है कि जिससे हम 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे या 12 घंटे या 16 घंटे का हम अपने खाने में गैप डालते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे हम खाना शुरू करते हैं। तो एक फास्टिंग ये होती है। उसमें क्या करते हैं आप कि अगर हमने मोस्टली ये फास्टिंग है आपको रात के टाइम ही करनी चाहिए, कि जिसमें आपका जो आधा टाइम है वो सोने में निकल जाए। तो ये फास्टिंग है, जैसे हमने 7 बजे खाना खा लिया, 8 बजे हमने अपनी फास्टिंग है हमने स्टार्ट की, और 8 बजे से लेके अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग टिल 11 या 12 ओ क्लॉक तक आपकी फास्टिंग रहेगी। मीन्स उस फास्टिंग में आपको कुछ नहीं खाना, यू जस्ट हैव टू ड्रिंक वाटर ओनली। आपको सिर्फ पानी ही पीना है, आपको बीच में आपको कुछ इनटेक नहीं करना है। तो 12 बजे के बाद आपको धीरे कोई भी एक फ्रूट लेना है। यू कैन हैव पपाया, यू कैन हैव एप्पल, बल्कि बहुत ज्यादा नहीं लेना है। यू कैन हैव ओनली 1 एप्पल, यू कैन हैव बनाना ऑल्सो, यू कैन हैव पपाया ऑल्सो, मीन स्मॉल प्लेट। तो इसलिए धीरे धीरे छोटे मील्स में हमें लेना है। तो उसके बाद हम ग्रीन टी ले सकते हैं। तो उसके 2 घंटे, जैसे हमें लंच है तो लंच में हम अपनी चपाती बना ले, है ना। जैसे बार्ले की हो गई, बाजरा की होगी, ओट्स की होगी, मिलेट की होगी, हम कोई भी हम चपाती ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसमें हमारी कोई भी सब्जी होगी, मीन्स हेल्दी वेजिटेबल चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल कोई भी, उसमें घी होगी, तोरी होगी, टिंडे हो गए, जो ज्यादा ऑयल में ना बनी हो। हमें ज्यादा ऑयली फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना है ना। और साथ में हमारे सैलेड होना चाहिए, और साथ में कर्ड होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद हम चिया सीड्स वाटर ले सकते हैं, उसके बाद हम कोकोनट वाटर भी हम ले सकते हैं, राइट। हम बार्ले वाटर भी ले सकते हैं, और हम ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे आगे इवनिंग स्नैक्स। अब इवनिंग स्नैक्स में हमारा क्या हो सकता है, हम स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, हम चना सैलेड भी ले सकते हैं, व्हाइट चना सैलेड हो गया, हम रेड बीन सैलेड भी हम ले सकते हैं, है ना। उसमें हम पनीर वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमने फ्लैक्स सीड्स ऐड कर दिया, पंपकिन सीड्स, सीसम सीड्स हमने ये ऐड कर दिया, उसमें हमने पुदीना, धनिया, हमने ये भी एक चाट टाइप हमने बना लिया टेस्टी सा। हमें ज्यादा सॉल्ट इनटेक नहीं करना है, कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक हमें नहीं करना है, और ना ही हमें ज्यादा ऑयल कंज्यूम करना है अपनी बॉडी में, राइट। और नेक्स्ट फिर हमारा आ गया उसके बाद डिनर, कि हम 7 ओ क्लॉक, 7 to 7:30 के अराउंड हमारा हो गया डिनर टाइम हो गया। अब डिनर टाइम में हम दलिया भी ले सकते हैं, हम वेजिटेबल ओट्स भी बना सकते हैं। अगर हम चपाती है तो चपाती भी ले सकते हैं, कोई भी बार्ले, बाजरा, कोई भी आप चपाती ले सकते हो ना। उसके साथ आप एक ग्रीन वेजी रख लो, कोई भी ग्रीन वेजीज आपकी, घिया, तोरी, टिंडा, है ना, कोई भी आपकी होगी, कैप्सिकम होगी, कोई भी आपकी वेजी। साथ में आप एक प्रोटीन इंटेक रख सकते हो, आप पनीर ऐड कर सकते हो, आप कोई भी दाल ऐड कर सकते हो, आप ब्लैक चना ऐड कर सकते हो, आप सोया ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये आप इसको चपाती के साथ भी ले सकते हो, आप दलिया भी ले सकते हो, आप ओट्स भी ले सकते हो। साथ में आपको सैलेड रखना है ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाए और फाइबर भी ऐड हो आपकी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आपने पानी पीना है और आपने सो जाना है। फिर आपके वो गैप पड़ गया 8 से जो 10 घंटे का, 10 से 12 घंटे का, आपकी जितनी बॉडी को आपकी रिक्वायरमेंट है वेट लॉस के लिए, राइट। और नेक्स्ट जो फास्टिंग होती है, नेक्स्ट फास्टिंग होती है कि जिसमें हमने रात को खाना खा लिया, हम 9 बजे के करीब खा रहे हैं, हम 10 बजे के करीब खा रहे हैं, वो खाना खा लिया, बट सुबह उठ के हमने अपना लेमन वाटर लिया, कोई भी हमने अपनी जो मॉर्निंग ड्रिंक है हमने वो ली, फिर हमने फ्रूट्स खाए, ठीक है। कोई भी हमने स्मॉल क्वांटिटी में लेनी, हमने फ्रूट्स खाने हैं, फिर हमने ग्रीन टी ले ली, हमने थोड़े से नट्स ले लिए, फिर उसके बाद फिर हमने सैलेड ले लिया, सैलेड में कुछ भी ले लिया, है ना। तो स्टीम्ड वेजीज हमने ले ली, मीन्स विदाउट सॉल्ट, विदाउट ऑयल और विदाउट शुगर हमने इनटेक करना है सब कुछ।
और फिर नेक्स्ट जो हमारा मील होगा वो रात के टाइम होगा 7 to 8 o'clock के अराउंड हम अपना मील ले सकते हैं, जो हम नॉर्मल अपना हेल्दी खाना घर पे बनाते हैं जिसमें प्रोटीन भी हो, ग्रीन वेजेस भी हो, फाइबर भी हो, ठीक है, कार्ब्स भी हो, हमारे हेल्दी कार्ब्स हो, तो हम ऐसी डाइट हम ले सकते हैं। तो दिस इज द फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये होता है जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जाता है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में से फैट भी बर्न होता है हमारी बॉडी में से, और वेट लॉस भी अच्छा हो जाता है। और आपके इंचीज हैं, आपके इंचीज भी बॉडी में से कम होते हैं, आपकी बॉडी का साइज है, बॉडी का साइज रिड्यूस होता है। ये उनके लिए जिनका वेट स्टक हो रहा है, जैसे 4 to 5 kg तो लूज हो गया आपका वेट, बट उसके बाद है कि वो स्टॉप हो रहा है, वो जा नहीं रहा, प्लस आपके इंचेस भी आपके जा नहीं रहे हैं। तो इस दौरान हम हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार हम ये फास्टिंग हम कर सकते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो बिलो 18 ईयर्स वाले होंगे वो नहीं कर सकते, जो डायबिटिक पेशेंट है हम उनको देख के कराते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। जिनका बीपी है ना, बीपी फ्लक्चुएट करता है, लो रहता है जिनका बीपी, और जिनकी कोई या तो मेडिसिन चल रही है ना, तो देख के हम उनको डाइट देते हैं कि वो कौन सी डाइट है वो फॉलो वो कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज होंगी वो इस डाइट को वो फॉलो नहीं करेंगी, राइट। तो ये फास्टिंग ये करनी बहुत जरूरी है, और इससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, डिटॉक्स होती है, क्लीन हो जाती है अच्छे से। तो अगर आपको मेरे रेगुलर हेल्दी प्लान्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और साथ में आप मेरे वर्कआउट सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका जो वेट लॉस प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाता है वर्कआउट प्लस डाइट प्लान के साथ, है ना। क्योंकि हमारे जो बॉडी टाइटनिंग तो हमें वर्कआउट ही देता है, इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। 50 to 60% इज योर डाइट एंड वेस्ट 40 to 15% इज योर वर्कआउट। सो दोनों करने बहुत जरूरी है। थैंक यू।